जय हिंद दोस्तों। सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम हेतु समर्पित यूट्यूब स्टडी चैनल सीजीपीएससी मितान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अभ्यारण्य के सभी प्रश्नों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में अगर अभ्यारण्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम सभी अभ्यारण्यों के बारे में डिटेल से पहले देखेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य होता क्या है? तो अभ्यारण्य एक प्राकृतिक आवास होता है। ठीक है, किसके लिए? जीव जंतुओं के लिए। जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक आवास होता है जो सरकार के द्वारा आरक्षित किया जाता है। ठीक है, ये आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आरक्षित वन के अंतर्गत। इसमें क्या होता है? इसमें कम प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध कम होता है मानवीय क्रियाकलापों के लिए, अर्थात इसमें पशुचारण और सूखी लकड़ी काटना वगैरह वगैरह के लिए छूट दी गई होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो 11 अभ्यारण्य हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहला है तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो कि सूरजपुर जिला में है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पे लिख देते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उसके बाद आता है सेमरसोत अभ्यारण्य जो बलरामपुर में है। फिर आता है बादलकोल अभ्यारण्य जो जसपुर में है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने में आसानी होगा। उसके बाद आता है गोमड्डा अभ्यारण्य जो सारंगगढ़ में है। पहले रायगढ़ में आता था, लेकिन अब जब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बना तो ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में आता है। ठीक है, बार नवापरा अभ्यारण्य है बलौदा बाजार में। उदंती अभ्यारण्य है गरियाबंद में। सीता नदी अभ्यारण्य है धमतरी में। ये देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। ये सब प्रश्नों के बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी अभ्यारण्य। उसके बाद आता है अचानक मार अभ्यारण्य मुंगेली। भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा में है, या कबीरधाम जिला उसी को बोला जाता है। 10वां है भैरमगढ़ अभ्यारण्य, यह है बीजापुर में, और पामेर अभ्यारण्य भी है बीजापुर में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, भोरमदेव अभ्यारण्य जो है ये सबसे नया अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे नया अभ्यारण्य भोरमदेव, ये 2001 में इसका निर्माण किया गया था। और सबसे पुराना कौन सा है? सीता नदी जो 1974 में इसका निर्माण किया गया था। सबसे बड़ा है तमोर पिंगला अभ्यारण्य 608 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा है 105 वर्ग किलोमीटर का बादलखोल अभ्यारण्य। तो चलिए अब आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य है कितने हैं? ठीक है, ये पूछा गया था। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? ये है 11। छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए देखते हैं सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी अभ्यारण्य से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में आता है? ठीक है, तो ये किस जिले में है? सीता नदी अभ्यारण्य है दोस्तों, ये धमतरी जिले में। ठीक है, ये धमतरी जिले में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1974 में। ठीक है, ये क्या है? सबसे पुराना अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है, हम आपको बता देते हैं। सीता नदी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे हम बताए थे कितना है, ये हो जाएगा 559 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 559 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नदी देखिए यहाँ से सीता नदी बहती है। ठीक है, कौन सी? सीता नदी। इसी नदी के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम सीता नदी अभ्यारण्य रखा गया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। तेंदुआ, इसको आपको याद रखना है, सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। अब देखिए इसके बारे में विशेष क्या क्या है, तो विशेष बहुत सारे हैं। देखिए पहला पॉइंट हम क्या देखते हैं? पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें साल वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, साल वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं? दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें सोंढूर जलाशय, ठीक है, इसके समीप में क्या है? सोंढूर जलाशय है। सोंढूर जलाशय डिटेल में हम आपको बता रहे हैं, आप साथ साथ अगर नोट करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके समीप में सोंढूर जलाशय है। ऊपर से आप क्या देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में
शुरू किया गया था। ठीक है, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और टाइगर रिजर्व कब शुरू किया था? तो टाइगर रिजर्व ये शुरू किया गया था सन 2009 में। ठीक है, किसके साथ में? तो उदंती अभयारण्य के साथ में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व को। अब चलिए इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे जिला बताना है। तो जिला कौन सा हो जाएगा? धमतरी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न देखिए सीजीपीएससी एसीएफ 2017 में पूछा गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? ये भी पूछा गया है सीजीपीएससी में। ठीक है, तो सबसे पुराना अभयारण्य है सीता नदी अभयारण्य। इसका निर्माण कब हुआ था? 1974 में। ठीक है, हुआ था। अगला है, प्रदेश का सबसे पुराने अभयारण्य सीता नदी में, ठीक है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, ये नदी नदी के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीता नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीता नदी इसमें प्रवाहित होती है। अगला हम देखते हैं महत्वपूर्ण उदंती अभयारण्य के बारे में। ठीक है, तो उदंती अभयारण्य कौन से जिला में है? तो ये गरियाबंद जिला में है। गरियाबंद जिले में ये स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। क्षेत्रफल कितना है पूछे तो 230 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, नदी इसके बीच से क्या नदी बहती है? तो ये उदंती उदंती नदी बहती है। और इसी नदी के नाम पर इस अभयारण्य का नाम उदंती रखा गया है। ठीक है, अब देखिए वन्य जीव इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक इसमें क्या पाया जाता है? वन भैंसा व मोर। वन भैंसा व मोर इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, विशेष तथ्य देख लेते हैं। इसमें क्या पाया गया था? इसमें मूसक हिरण पाया गया था। ठीक है, ये इसका विशेष तथ्य है। और इसमें भी क्या है, उदंती अभयारण्य और सीता नदी अभयारण्य को कंबाइन करके प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, इसको आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 2006 में। ठीक है, और टाइगर रिजर्व कब शुरू किया था? इसमें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था इसको 2009 में। ये कंबाइन रूप से उदंती अभयारण्य और सीता नदी अभयारण्य को किया गया था। अब चलिए इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देख लेते हैं। उदंती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो जिला जिला तो हमेशा पूछता ही है। तो जितने भी अभयारण्य है आपको सभी जिलों को याद कर लेना है। कहाँ से याद करेंगे? हम इसको बता रहे हैं और एक जगह पे आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया है सबको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जितने भी अभयारण्य है उसका जिला यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, जिला यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ से आप सभी जिलों के नाम याद कर लेंगे अभयारण्य के साथ में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदंती अभयारण्य स्थित है गरियाबंद जिले में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सीजीपीएससी लाइब्रेरियन भर्ती 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला है, छत्तीसगढ़ में उदंती अभयारण्य की स्थापना वर्ष कौन सा है? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1983 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न भी सीजीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल भर्ती 2016 में पूछा गया था और सीजीपीएससी, ठीक है, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन 2016 में भी पूछा गया था। अगला है, उदंती अभयारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो उदंती अभयारण्य कहाँ है? गरियाबंद जिले में स्थित है। और ये किस राज्य की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, उदंती अभयारण्य में किस वन्य प्राणी को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, तो विशेष रूप से क्या किसको संरक्षण प्रदान किया गया है? देखिए सर्वाधिक किसको प्रदान किया गया? वन भैंसा को। वन भैंसा को सर्वाधिक इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसमें वन भैंसा तो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई जो है इसका सही जवाब हो गया। इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, उदंती अभयारण्य में वन भैंसा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ मोर, मूसक हिरण और काला तेंदुआ भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया है। सीता नदी में कौन सा? तेंदुआ। बारनवापारा में बंदर व सांप। ठीक है, गोमांडा अभयारण्य में, ठीक है, सोनकुत्ता और अचानक मार्ग अभयारण्य में बाघ जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, इस राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन प्रकृति का नाम क्या है जो उदंती अभयारण्य में है। ठीक है, तो वन भैंसा का क्लोनिंग तैयार किया गया था, जिसका नाम क्या था, उसका नाम है दीप आशा। ठीक है, दीप आशा उसका नाम रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, राज्य में दीपाशा नाम हाल ही में किसे दिया गया है। तो हाल ही में कहने का मतलब ये 2015 का है। देखिए सीजी आरआई भर्ती जो होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, 2015 में पूछा गया था। तो उस समय दीपाशा नाम किसे दिया गया था। ठीक है, तो उदंती वन में जन्म लिए मादा वन भैंसे की पोड़े को। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय मूसक हिरण इस राज्य में कहाँ पाया गया। तो हाल ही में मतलब ये 2018 के आसपास का है। ठीक है, क्योंकि उसी समय ये प्रश्न सीजी व्यापम में पूछा गया था। तो मूसक हिरण कहाँ पाया गया था, ये पाया गया था गरियाबंद जिले में। गरियाबंद जिले के वन में कौन से उदंती अभ्यारण्य में। ठीक है, उदंती वन या उदंती अभ्यारण्य में पाया गया था। अगला सवाल है, ठीक है, अगला देख लेते हैं गोमांडा अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। गोमांडा अभ्यारण्य देखिए किस जिला में पाया जाता है, तो ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में पाया जाता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला बना है। ठीक है, ये पहले गोमांडा अभ्यारण्य किस जिले में आता था, तो ये रायगढ़ जिला में पहले आता था। ठीक है, रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में आता है। इसकी स्थापना हुआ था 1975 में, ये भी पूछता है। और इसका क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें वन्य जीव जो पाया जाता है वो सोन कुत्ता पाया जाता है। सोन कुत्ता, ऐसा कुत्ता जो सोने के समान दिखता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें वन भैंसा भी पाया जाता है कम मात्रा में। ठीक है, वन भैंसा भी पाया जाता है। ठीक, वन्य जीव विशेष में इसका यही है, सोन कुत्ता पाया जाता है। ठीक है, और ये अब विशेष यह है कि पहले यह रायगढ़ जिले में आता था, अब कहाँ आता है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आता है। अब इसके बारे में क्या प्रश्न पूछा गया था कि गोमांडा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। देखिए जिला तो हमेशा पूछ रहा है, तो आपको हर अभ्यारण्य की जिला याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखिए उस समय क्या है, रायगढ़ जिले में आता था, 2016 में पूछा गया था प्रश्न। तो रायगढ़ जिला नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका इनमें से कोई नहीं दिया गया था। लेकिन ये अभी भी इसका ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि जिला किस में आता है, ये आता है सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में आता है। ठीक है, ये इसमें आता है। अगला सवाल है, अगला देखते हैं तमोर पिंगला अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये सूरजपुर, सूरजपुर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, सूरजपुर जिले में ये स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1978 में। 1978 में इसकी स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल दोस्तों इसका 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नदी यहाँ इसके आसपास या इसमें कौन सा नदी बहता है, तो ये रिहंद नदी, रिहंद नदी इसमें बहता है। ठीक है, जिसको सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। वन्य जीव के बारे में देखें तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में नील गाय पाया जाता है। नील गाय सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विशेष क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अब इसके बारे में क्या क्या सवाल पूछा गया वो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, तो यह तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2014 में, 2008 में, फिर 2014 में 3-3, 4-4 एग्जाम में पूछा गया है। अगला है तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है। देखिए जिले तो बार बार पूछ रहा है, तो ये कौन से जिला में है, ये सूरजपुर जिला में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य है सूरजपुर जिला में। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अभ्यारण्य तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर का। अगला देखते हैं बादल खोल अभ्यारण्य के बारे में। तो ये बादल खोल अभ्यारण्य है कहाँ, ये है जसपुर जिला में। कहाँ स्थित है, ये जसपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। 1975 में 3 अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया था। कौन कौन से, एक बादल खोल अभ्यारण्य, दूसरा गोमांडा अभ्यारण्य, और तीसरा है, ठीक है, अचानक मार अभ्यारण्य जो कि मुंगेली में है।
क्षेत्रफल देख लेते हैं सॉरी, क्षेत्रफल इसका 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल है, इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। इसमें कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो इसमें हाथी पाया जाता है, ठीक है, हाथी प्रमुखता पाया जाता है, ठीक है। और विशेष में क्या है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या प्रश्न पूछा गया है, बादलखोल अभयारण्य निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है, ठीक है। तो बादलखोल अभयारण्य जसपुर जिले में स्थित है। देखिए सजीव व्यापा में महिला सुपरवाइजर 2009 में पूछा गया सवाल है। अगला पूछा गया था छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, तो ये आएगा बादलखोल अभयारण्य, ऑप्शन ए। अगला पूछा गया था छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे अभयारण्य बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं भोरम देव अभयारण्य के बारे में। भोरम देव अभयारण्य कौन से जिले में है, तो ये कबीरधाम जिले में है, कबीरधाम जिले में। पहले इसको क्या बोला जाता था, कवर्धा इसको बोला जाता था, कवर्धा जिला बोला जाता था, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 2001 में इसका स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल है इसका 352 वर्ग किलोमीटर के आसपास, ठीक है। पहले इसका, ठीक है, पूर्व में इसका क्षेत्रफल कितना हुआ करता था, तो 163 किलोमीटर स्क्वायर हुआ करता था, ठीक है। ये 2004-5 का जो डाटा आया था उसमें ऐसा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये कितना है, 352 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्तमान जो आपको पूछे तो 352 वर्ग किलोमीटर सही लेना है, ठीक है। तो भोरम देव अभयारण्य जो है उसका नामकरण किसके आधार पर किया गया है, तो भोरम देव मंदिर के आधार पर, ठीक है। कबीरधाम में भोरम देव मंदिर है, ठीक है। तो भोरम देव मंदिर के नाम पर ही इस अभयारण्य का नाम भोरम देव अभयारण्य रखा गया है। वन्य जीव कौन सा, तो गेंको नामक वन्य जीव इसमें पाया गया था, ठीक है। विशेष में देख लेते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की तितली पाई जाती है, ठीक है, तितली, विशेष प्रकार की तितली पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ऑरेंज, ठीक है, इसका नाम है ऑरेंज ऑकलीफ, आपको याद रखना है, ऑरेंज ऑकलीफ इस तितली का नाम है, ठीक है। ये विशेष प्रकार की तितली पाई जाती है। अब दूसरा इसमें क्या है, रानी दरहा जलप्रपात, ठीक है, रानी दहरा जलप्रपात, रानी दहरा जलप्रपात इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इससे संबंध देखिए, कवर्धा जिले में कौन सा अभयारण्य पूछा गया था, तो कवर्धा जिले में कौन सा अभयारण्य है, तो ये हो जाएगा भोरम देव अभयारण्य, ऑप्शन सी। भोरम देव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल देखिए पहले कितना लिया गया था, पहले तो 163 लिया गया था, ठीक है, पूर्व में, क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा गया था तो 163 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, जो कि गलत है। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे इस प्रश्न के हिसाब से तो ये सही जवाब हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा 352, ठीक है, 352 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल है गेंको की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, तो अभी हमने पढ़ा गेंको की नई प्रजाति पाई गई है भोरम देव वन्य प्राणी अभयारण्य में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं अचानक मार अभयारण्य के बारे में। तो सबसे पहले जिला कौन सा है, तो जिला पूछ ही रहा है, जिला आपको याद रखना है मुंगेली, ठीक है, मुंगेली जिला में अचानक मार अभयारण्य स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। क्षेत्रफल अगर पूछे तो 552 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसमें कौन सी नदी बहती है, तो ये मनियारी नदी, ठीक है, मनियारी नदी के किनारे में ये स्थित है, ठीक है। वन्य जीव कौन सा, तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ बाघ पाए जाते हैं, बाघ जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक से क्या तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ के जितने अभयारण्य हैं उसमें से सर्वाधिक मात्रा में यहाँ बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विशेष में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर इसको भी घोषित किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर सन कौन सा, ये हो जाएगा 2006 में, ठीक है। और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये घोषित किया गया है 2009 में, ठीक। अब चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन का पूछा गया है, अचानक मार वन्य अभयारण्य के मध्य कौन सी नदी गुजरती है, तो देखिए कौन सी नदी, मनियारी नदी गुजरती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला हम देखते हैं बारनवापरा अभयारण्य के बारे में, ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बारनवापरा अभ्यारण्य का, ठीक है, ये कौन से जिला में स्थित है? तो ये कौन से जिला में स्थित है? ये बलौदाबाजार जिला में स्थित है। ठीक है, बलौदाबाजार, ये बलौदाबाजार जिला में स्थित है। स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में इसका स्थापना हुआ था और क्षेत्रफल है इसका 245 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नदी अगर आपसे पूछे तो बलम देई नदी, बलम देई नदी, बलम देई नदी इसमें बहती है। ठीक है, वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें देखिए बहुत सारे वन्य जीव पाए जाते हैं। प्रमुखता बताते हैं, बारहसिंघा, बारहसिंघा पाया जाता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सांभर, चीतल, तेंदुआ, सांभर, चीतल, तेंदुआ, ये सब पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ रेंगने वाले जीव में क्या पाया जाता है? नाग पाया जाता है, अजगर, धामन, ठीक है, और करेत सांप पाए जाते हैं। ठीक है, विशेष में देख लेते हैं, इसमें विशेष क्या है? तो इसमें क्या है? तुरतुरिया आश्रम, तुरतुरिया आश्रम कहाँ है? तो ये तुरतुरिया आश्रम जो है ये बारनवापरा अभ्यारण्य के पास स्थित है। ये तुरतुरिया आश्रम क्यों प्रसिद्ध है? लव कुश जन्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लव कुश जन्म स्थली, ठीक है, लव कुश जन्म स्थली के लिए ये प्रसिद्ध है। भगवान राम के दो पुत्र लव कुश का यहाँ जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में बारनवापरा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो जितने भी अभ्यारण्य है वो किनके नाम पर रखा गया? या तो उस गांव के नाम पर रखा गया है जहां पे वो अभ्यारण्य स्थित है, या तो आसपास में कोई नदी गुजर रही है उसके नाम पर रखा गया है, या आसपास में कोई मंदिर या फेमस जगह है उसके नाम पर रखा गया है। तो बारनवापरा अभ्यारण्य का नाम जो है वो वन्यग्राम, ठीक है, वन्यग्राम के नाम पर रखा गया है। अब देख लेते हैं कौन कौन से अभ्यारण्य का नाम किसके आधार पर रखा गया है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य का नाम तमोर पिंगला वन्यग्राम के नाम पर रखा गया है। सिमरसोत अभ्यारण्य का नाम भी वन्यग्राम के नाम पर रखा गया है। बादलखोल अभ्यारण्य, गोमर्डा अभ्यारण्य और बारनवा अभ्यारण्य का नाम भी वन्यग्राम के नाम पर रखा गया है। लेकिन देखिए उदंती अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये नदी के नाम पर रखा गया है। और सीता नदी अभ्यारण्य का नाम भी सीता नदी के नाम पर रखा गया है। अचानक मार अभ्यारण्य का नाम वन ग्राम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और भोरम देव अभ्यारण्य जो है वो भोरम देव मंदिर के नाम पर रखा गया है। उसी प्रकार से भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेर अभ्यारण्य दोनों जो है वन्य ग्राम के नाम कर रखा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बंदर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ठीक है, तो सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं बारनवापरा अभ्यारण्य में। बारनवापरा अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिलों में वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, यहाँ पे महासमुंद जिला का प्रश्न पूछा, कब पूछा गया? 2014 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो 2014 के हिसाब से क्या हो जाएगा? बारनवापरा अभ्यारण्य 2014 के हिसाब से ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये कौन सा जिले में आता है? ठीक है, तो वर्तमान में ये आता है, ठीक है, बलौदाबाजार जिले में, बलौदाबाजार बलौदाबाजार जिले में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तुरतुरिया आश्रम किस वन्य अभ्यारण्य में इसके मध्य स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बारनवापरा अभ्यारण्य बलौदाबाजार, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तुरतुरिया आश्रम स्थित है जहां पे लव कुश का जन्मस्थली माना जाता है। अगला हम देखते हैं भैरमगढ़ अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये बीजापुर जिले में स्थित है, बीजापुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना हुआ था 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल है 193 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और वन्य जीव में प्रमुखता क्या पाया जाता है? वन, भैंसा और बाघ पाया जाता है।
वन भैंसा और बाघ यहाँ पे प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जिला आपका पूछ रहा है, ठीक है, तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य आपका हो जाएगा बीजापुर जिला में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब देखिए सीजीपीएससी प्री 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब अभ्यारण्य से ज्यादातर क्या पूछ रहा है, सिर्फ जिलों के नाम पे ज्यादातर भर भर के मात्रा में पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले सभी अभ्यारण्य के संबंधित जिलों को याद करना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिलों के नाम, ठीक है। अगला देखते हैं, भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना था? अब ये सन पूछ दिया, ठीक, 2015 में ही पूछा था सीजीपीएससी में। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य बना था 1983 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं सेमरसोत अभ्यारण्य के बारे में। अब जिला सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये है बलरामपुर जिला में, ये है बलरामपुर जिला में। इसकी स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा 430 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वन्य जीव के बारे में पूछे तो इसमें नील गाय पाया जाता है, नील गाय जो है सेमरसोत अभ्यारण्य में पाया जाता है, ठीक। विशेष में हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट। विशेष में क्या है, इसमें ताता पानी, ठीक है, ताता पानी जो छत्तीसगढ़ में, ताता पानी बलरामपुर जिले में है, छत्तीसगढ़ में गर्म पानी का झरना है, ठीक है, गर्म पानी का झरना या गर्म पानी का स्रोत है। ये कहाँ पर है, ठीक, तो ये बलरामपुर जिले में सेमरसोत अभ्यारण्य में स्थित है। दूसरा क्या है, पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात, ठीक है, पवई जलप्रपात सेमरसोत अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है। अब एक और पॉइंट एक्स्ट्रा क्या है, विशेष पॉइंट है, यहां से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा यहां से गुजरता है, इसको हम लिख देते हैं, कर्क रेखा यहां से गुजरता है। अगला अभ्यारण्य देखते हैं हम पामेड़ अभ्यारण्य के बारे में। तो पामेड़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो ये भी बीजापुर जिले में है, बीजापुर जिले में। अब बीजापुर जिले में दो अभ्यारण्य है, एक लौता जिला है जिसमें दो अभ्यारण्य है, कौन कौन सा, एक पामेड़, ठीक है, और एक भैरमगढ़। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1983 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। दोनों बीजापुर के दोनों अभ्यारण्य का स्थापना एक ही सन 1983 में हुआ था। क्षेत्रफल की बात अगर करें तो यह हो जाएगा 265 वर्ग किलोमीटर, सो ये हो जाएगा 265 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव की बात करें तो इसमें वन्य जीव में क्या है, वन भैंसा और बाघ पाया जाता है, ठीक है, वन भैंसा, वन भैंसा व बाघ पाया जाता है, ठीक है। तो ये बीजापुर के दोनों अभ्यारण्य पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों सेम सेम डाटा जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का दे दिया गया था, ये जिला इससे संबंधित है, ठीक है, और ये अभ्यारण्य इस जिले से संबंधित है, इस प्रकार से दे दिया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य एवं जिले सुमेलित हैं करके पूछ रहा है, ठीक है, सुमेलित है पूछना है, बता रहा है। तो बादलखोर अभ्यारण्य सरगुजा में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बादलखोर अभ्यारण्य तो जसपुर जिला में है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य जसपुर जिला में पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर जिला में है। गोमाडा अभ्यारण्य रायगढ़, देखिए जब 2011 में पूछा गया तो उस समय गोमाडा अभ्यारण्य जो है रायगढ़ में हुआ करता था, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसमें सुमिलित है। वर्तमान में तो ये सारंगढ़ जिला में आता है, ठीक है, वर्तमान में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में आता है, ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। अब भैरमगढ़ बस्तर में बोल रहा है, ठीक है, तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य बस्तर में नहीं है, ये कहाँ है, बीजापुर में है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसके हिसाब से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ एवं जिले सुमेलित हैं करके पूछ रहा है, तो जो सुमेलित है उसको बताना है। सेमरसोत अभ्यारण्य रायगढ़ बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेमरसोत अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, ये बलरामपुर में स्थित है, रायगढ़ में नहीं है। पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर में, तो ये सही है। उदंती अभ्यारण्य बलौदा बाजार बोल रहा है, तो नहीं, ये तो गरियाबंद में है, ये गलत हो जाएगा। भैरमगढ़ अभ्यारण्य दंतेवाड़ा में बोल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर में। अगला है, किस जिले में दो अभ्यारण्य है करके पूछा गया है, ठीक है, तो किस जिले में दो अभ्यारण्य है, ठीक, बीजापुर जिले में दो अभ्यारण्य है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है, ये आपका हो जाएगा बीजापुर में भैरमगढ़ अभ्यारण्य,
भैरमगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, पामेड़ अभ्यारण्य। ये दोनों कहाँ स्थित है, बीजापुर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। इसको बड़े ध्यान से देखना है, राष्ट्र में जो पूछता नहीं है करके, सीजीपीएससी प्री 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं है करके पूछ रहा है। तो पामेड़ अभ्यारण्य क्या बीजापुर जिला में स्थित है, बिल्कुल पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिला में स्थित है, ये सही हो जाएगा। बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर में, ये भी सही है। गोमर्डा अभ्यारण्य रायगढ़ में, ये भी सही है, कब के हिसाब से, 2008 के हिसाब से। उदंती अभ्यारण्य सरगुजा में पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिला में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित सूची 1 अभ्यारण्यों के नाम और सूची 2 में दिया गया है जिला के नाम को सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है। सेमरसोत अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये बलरामपुर जिला में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, एक का हो जाएगा स, ठीक है। तो एक का स किसमें किसमें दिया है देख लेते हैं। तो एक का स दिया है सी में, और एक का स दिया है बी में, ठीक है। तो ए गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा, तो दो बचे सी, बी और सी। अब आगे देखते हैं, बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये जसपुर जिला में स्थित है, तो दो का हो जाएगा द। अब देख लेते हैं दो का द किसमें किसमें है, सिर्फ दो में देखना है, बी और सी में। तो दो का इसमें ब दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता। दो का द किसमें दिया है, बी में दिया है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहीं से हम बता सकते हैं, लेकिन हम आगे दोनों को भी देख लेते हैं। गोमर्डा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये रायगढ़ में, ठीक है, 2015 के हिसाब से, ठीक, रायगढ़ में स्थित है। तो 3 का अ, देखिए यहाँ पे 3 का अ दिया हुआ है। अब सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है, धमतरी में स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का ब। तो 4 का ब यहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं जल्दी जल्दी। अब अगला है, छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्यों का सही मिलान करें। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, बादलखोल अभ्यारण्य है, जो जसपुर जिला में स्थित है। सबसे प्राचीन है आपका सीता नदी अभ्यारण्य, जो धमतरी जिला में स्थित है। सबसे नया है भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ये भोरमदेव अभ्यारण्य आपका दोस्तों स्थित है, आपको बता दें, भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा या कबीरधाम जिला में स्थित है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ये सूरजपुर जिला में स्थित है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। अब देखिए ए का 2 किसमें किसमें दिया है, ए का 2 देखिए मात्र ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगला भी देख लेते हैं बाकी सबको। बी का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो बी का यहाँ पे देखिए 3 है। सी का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो सी का 4 है। और डी का 1 होना चाहिए, तो डी का 1 है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आज का हमारा अंतिम सवाल है, देख लीजिए, ठीक है, सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सूरजपुर में, ठीक। गोमर्डा अभ्यारण्य रायगढ़ में, 2000, ठीक है, 2014 वाला क्वेश्चन है ये, कहाँ स्थित है, रायगढ़ में। सेमरसोत अभ्यारण्य देखिए, बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर जिला में, और सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर जिला में। तो तमोर पिंगला ए का कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ए का 4 किसमें है, एक इसमें ए का 4, और इसमें, ठीक है, किसमें किसमें है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, बाकी में तो नहीं है, तो बाकी को हम छोड़ देंगे। अब अगला है गोमर्डा अभ्यारण्य रायगढ़, यानी कि बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 किसमें है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी को मिला के देख लीजिए, सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 यहाँ पे है। डी का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो डी का 3 यहाँ पे है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन रहता है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।